बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ का लेक्चर नंबर 42 होगा और लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 जो है उसका क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया था। उसका एक पार्ट मैंने आपको करवाया था पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स वाला। आज उसी क्वेश्चन 3 का आप सेकंड पार्ट लिखा है मैंने आप लोगों के सामने। इसमें भी वही सेम काम है, dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है और पैरामीट्रिक फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। रिकॉल करें, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ हो तो हम कहते हैं वो उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है, और तीसरा वेरिएबल जो था उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ x और y t की फॉर्म में एक्सप्रेस हुए हैं। ये a और b भी आपको नज़र आ रहा होगा, स्मॉल a b। याद रखना है कि ABC जो होते हैं आपके कोर्स में ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, ये वेरिएबल ट्रीट नहीं होते। वेरिएबल जो है वो यहाँ पे किसको ट्रीट करेंगे हम, x, y और t को। तो x और y दोनों चूँकि t के फंक्शंस हैं इसलिए t यहाँ पैरामीटर का रोल प्ले कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आपने dy बाई dx फाइंड करना है। हमने इससे पिछला पार्ट लास्ट लेक्चर में किया था, चेन रूल से हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था। उसमें x और y पहले पार्ट में थीटा के फंक्शंस थे। अब ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल रिजेंबल करता है क्वेश्चन 4 के साथ। क्वेश्चन 4 में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है। क्वेश्चन 4 में प्रूव करने का कहा गया है कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स को ज़ीरो शो करना है आपने, यानी इसके अंदर भी डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पुट भी करना पड़ेगा। तो सर आप ऑब्जर्व करें कि इसमें जो x लिखा हुआ है और इसमें जो x लिखा हुआ है दोनों में कितना डिफरेंस है। सिर्फ ये a जो बाहर कांस्टेंट है वो एक्स्ट्रा है, जबकि इसमें a नहीं है। इसी तरह ये जो y लिखा हुआ है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो सिर्फ यहाँ b नहीं है। तो अगर हम देखें तो एक्स वाई इसमें और इसमें एक्स वाई बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें कांस्टेंट a नहीं है और y में कांस्टेंट b नहीं है। और कांस्टेंट वैसे भी जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो डेरिवेटिव से वैसे भी बाहर लिखे जाते हैं, इसका मतलब इतना कोई बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ डेरिवेटिव डिमांड किया गया है और यहाँ डेरिवेटिव के साथ साथ एक छोटा सा प्रूफ भी डिमांड किया गया है। इस प्रूफ में 3 चीज़ें हैं, x, dy बाई डी एक्स और y, जिनमें से 2 हमारे पास अवेलेबल हैं। x भी अवेलेबल है, y भी अवेलेबल है। द थिंग विच इज़ लेफ्ट बेसिकली वो क्या है, वो हमारे पास dy बाई डी एक्स है। तो इसका मतलब है सिर्फ एक चीज़ जो है dy बाई डी एक्स हमारे पास नहीं है और वो हम फाइंड करके यहाँ पुट करके इसको ज़ीरो शो करेंगे। तो इसका मतलब है दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये वाला फिर चूँकि इसमें कम काम है तो ये मैं आपका होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और ये वाला जिसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़े ये मैं खुद करवा रहा हूँ। थोड़ा सा एक और बात भी आप नोट कर लें कि जो नई बुक्स प्रिंट हुई हुई हैं, जो 2018-19 से ऑनवर्ड जो एडिशन आपको मिलेंगे, उनके अंदर यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग की। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जो प्लस है वो असल में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आपने ठीक करना है। ऊपर भी माइनस, ऊपर माइनस होगा और नीचे जो होगा वो प्लस होगा। जो क्वेश्चन 4 का स्ट्रक्चर है वही क्वेश्चन 3 का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे नई बुक में जो प्लस लिखा है उसको आपने माइनस करना है, ये करेक्शन आपने खुद कर लेनी है। अब हम आते हैं इस तरफ जी, क्वेश्चन 4 करेंगे तो 3 उसमें मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। अब ये प्रूव करने के लिए मैंने बताया कि x भी अवेलेबल है, y भी अवेलेबल है, और जो चीज़ रह गई है वो क्या है, dy बाई डी एक्स। तो हमें सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, वो हमने फाइंड करना है। अब चूँकि y और x किसी तीसरे वेरिएबल t की फॉर्म में एक्सप्रेस हुए हैं तो इसका मतलब ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ता है। तो लिखते हैं पहले बाय चेन रूल। चेन रूल ये कहता है कि अगर आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो इसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा dy बाई डी टी एंड देन dt बाई डी एक्स, ये आपको कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। तो ये चेन रूल हो गया हमारे पास। इसमें अब देखते हैं किस तरह हमने इसका डाटा पूरा करना है। इसको हम स्टार इक्वेशन कह देते हैं और एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले हम आते हैं y की तरफ। एज y हमारे पास किसके इक्वल है, देखें आप, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि y t का फंक्शन है तो ये t की रिस्पेक्ट से ही डिफ्रेंशिएट होगा। सो क्या बनेगा भाई, dy बाई डी टी। इधर लगाएंगे क्योंकि ये u और v टाइप है तो क्वोशंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, फिर यानी v स्क्वायर, फिर v एज इट इज़। अब क्वोशंट रूल से आप अच्छे खासे फेमिलियर हैं
कि किस तरह अप्लाई होता है। तो v एज इट इज़ वी स्क्वायर हो गया, नीचे वाला को हम v कह रहे होते हैं। और यहाँ इसका रेफरेंस भी चले मैं कोट करता हूँ कि u ओवर v टाइप का जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं जिस मर्जी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हो, तो आपके पास क्या होता है v स्क्वायर v एज इट इज़ u डेरिवेटिव, u एज इट इज़ v डेरिवेटिव। जनरली हम x की रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं, तो रेफरेंस में x लिखा हुआ है, जिस भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से लेंगे उसे वो इसी तरह करना है आप लोगों ने। v स्क्वायर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में लिखा है 2t। जिस तरह 2x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 2 होता है, इसी तरह 2t का डेरिवेटिव 2x जो t होगा उसकी रिस्पेक्ट से भी क्या होगा, 2 होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ बात, 2t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से 2 होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और जो t है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो 2t का 2 हो जाएगा अल्टीमेट डेरिवेटिव। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। माइनस अब 2t एज इट इज़, अब डेरिवेटिव होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 कांस्टेंट है, 1 का 0, और टी स्क्वायर का t की रिस्पेक्ट से 2t हो जाएगा। जिस तरह x स्क्वायर का x की रिस्पेक्ट से 2x होता है, इसी तरह t स्क्वायर का t की रिस्पेक्ट से 2t होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 1 2, और फिर 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर। आगे रूटीन की सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर आपके पास अब बन गया है 2 माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर करने से ये बन गया, और नीचे आ जाएगा ये। इन दोनों में से अब आप 2 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास dy बाई dt। लें जी, यहाँ तक मसला हल हो गया हमारा। एक जो वैल्यू थी, जो चेन रूल का पहला पार्ट था dy बाई dt, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं टिक लगाता हूँ इस पर। अब आ रही है जी dt बाई dx की। अब चूँकि हमारे पास x t का फंक्शन है, तो हमें dx बाई dt कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है। तो x का t की रिस्पेक्ट से होगा dx बाई dt, और जब यहाँ प्लेस करेंगे तो उसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह इन्वर्ट कर देंगे। अब मैं लिखता हूँ आल्सो x हमारे पास किसके इक्वल है अभी, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका भी डेरिवेटिव होगा t की रिस्पेक्ट से, लिख लेते हैं, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये बनेगा dx बाई dt। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर हम लगाएंगे इस पर कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर यानी v, ये ऊपर लिखा है रेफरेंस इसका, v स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर किया, फिर v एज इट इज़ u डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, माइनस अब 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, नीचे वाले का 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस 2t यहाँ मल्टीप्लाई करें, माइनस 2t क्यूब, और फिर माइनस 2t और प्लस 2t क्यूब, और डिवाइडेड बाई क्या है जी, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 2t क्यूब से कैंसिल हो गया, माइनस 2t और माइनस 2t मिल के हो जाएगा माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें भी टिक लगा लेते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, dx बाई dt की। यहाँ ज़रा ऊपर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो। तो देख लें, अब हमारे पास जो dx बाई dt की फाइनल फॉर्म आई है, ये है माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ पुट करनी है, स्टार में, इन ऑर्डर टू फाइंड dy बाई dx। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार, पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार। सो स्टार इम्प्लाइज, स्टार में एक तरफ लिखा हुआ था dy बाई dx, ये देखें पहली वैल्यू क्या थी आपके पास, dy बाई dt, dy बाई dt ये लिखा है हमारे पास, तो यहाँ पेस्ट कर दें, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर
और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसके साथ किसकी वैल्यू आएगी, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स का मतलब है डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल। तो आपके पास जो डी एक्स बाई डी टी है उसको जब यहाँ प्लेस करेंगे, ये लिखा हुआ है डी टी बाई डी, उसका ये उलट लिखा हुआ है, तो उसको रेसिप्रोकेट करने से क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इसका स्क्वायर, और वो जो -4t है वो नीचे आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 4 से जब कैंसिल होगा तो नीचे बच जाएगा -2t, ऊपर रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ये अगर हम क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट कर रहे होते जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, क्योंकि क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट में सिर्फ उसने dy बाई डी एक्स डिमांड किया हुआ है आपसे। इस क्वेश्चन 4 में एक्स्ट्रा काम सिर्फ ये प्रूव है। अब इस प्रूफ की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंसिडर करते हैं। अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ, और x भी आपके सामने लिखा हुआ है, y भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से अरेज करता हूँ ताकि x y आपको नज़र आता रहे। तो देखिए अब हम क्या लिखते हैं, टू शो, हमने क्या शो करना था, टू शो y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये हमारा टारगेट था। तो इसकी कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखें, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 शो करना, तो ये इसकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने आपसे कहा था कि एक वैल्यू मिसिंग थी dy बाई डी एक्स, एक्स भी हमारे पास अवेलेबल था, y भी था, और dy बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट किया है। तो dy बाई डी एक्स तो ये लिखा हुआ है आपके पास, इसमें पुट करेंगे, पहले y प्लेस करते हैं, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और फिर प्लस उसमें क्या हो जाएगा x। तो y हमारे पास लिखा हुआ आपके सामने है, ये ऊपर देखें 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, साथ dy बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है -2t, और x हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखें सारी वैल्यूज़ प्लेस कर दी हैं, 2t जो है ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाला माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया, ऊपर बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों देखें कैंसिल हो रहे हैं, ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। तो कैंसिलेशन के बाद आफ्टर कैंसिलेशन 0 आंसर आ गया, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हमने प्रूव कर दिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 2.4 का जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, तो वहाँ मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उनमें से पहली चीज़ मैंने कहा था कि चेन रूल होगा, और दूसरी चीज़ मैंने कहा था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होंगे, और तीसरी बात मैंने आपसे कही थी कि हम इस एक्सरसाइज में ये भी सीखेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब देखिए वो जो आखिरी हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसकी अगर आप वर्डिंग पढ़ें तो यहाँ आपको कहा गया है डिफरेंशिएट, और ये कहीं नहीं कहा गया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आप लोगों ने। इससे पहले आपको कहा गया था कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो लिखा होता है फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से। तो यहाँ उसने एक फंक्शन ये दिया हुआ और एक फंक्शन ये लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x4। अब ये x4 भी इटसेल्फ एक फंक्शन है। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट देखें, मैंने 2 पार्ट लिखे हैं जस्ट कंपैरिजन के लिए। यहाँ का आ गया कि इसको डिफरेंशिएट करें फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर ऊपर ना हो तो ये एक पुराना क्वेश्चन है, एक प्रीवियस काम करना है कि x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लें, लेकिन चूंकि इसके ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है ये अब एक वेरिएबल नहीं है, अब ये एक पूरा फंक्शन है। तो इसका मतलब है अगर हम क्वेश्चन 5 की हेडिंग बनाएं तो हम ये बना सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी आपको ये सिखाया जा रहा है कि कैसे आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से लेंगे, जबकि पहले आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट से लिया करते थे, कभी थीटा की रिस्पेक्ट से, कभी टी की रिस्पेक्ट से, कभी एक्स की रिस्पेक्ट से। तो ये आपको क्वेश्चन 5 में नई चीज़ सीखने को मिली है कि आप एक फ़ंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप दोनों फंक्शंस को लेबल कर लें, कोई ना कोई नाम दे दें। तो मैं पहले वाले फंक्शन को एक्स लेट कर लेता हूँ, यू लेट कर लेता हूँ,
और दूसरे वाले फंक्शन को मैं v लेट कर लेता हूँ। इसका एडवांटेज क्या होगा कि अब हमें ये पता लग रहा है कि अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करना है तो ये असल में u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि u का अगर डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से फाइंड करना है तो u तो लिंक है x के साथ और x फिर लिंक है v के साथ। तो दरमियान में हमें देखना पड़ेगा कि x जो है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था जब मोर देन टू वेरिएबल्स आ जाएं तो फिर आपको चेन रूल की हेल्प से डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो अब हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे चेन रूल और देखते हैं किस तरह उसको अप्लाई करना है। अच्छा जी, चेन रूल लगाते हैं। तो क्या था हमारे पास प्रोसीजर इसका? बाय चेन रूल क्या होगा, हमने u का डेरिवेटिव फाइंड करना है v की रिस्पेक्ट से। तो चूंकि u x का फंक्शन है तो पहले u का होगा x की रिस्पेक्ट से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर dx बाई dv से, ताकि dx से कैंसिल हो और du बाई dv आपको मिल जाए। इसको हमने याद है आप लोगों को कि हमने इसको क्वोशंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया था, जिसमें ऊपर लिख सकते हैं हम du बाई dx, नीचे लिख सकते हैं dv बाई dx। तो लेकिन ये वाली फॉर्म आप बेहतर है कि आप याद रखें। अब इसके एलिमेंट्स पूरे करने हैं, दो इसके एलिमेंट्स हैं du बाई dx और ये dv बाई dx। तो u आपके पास ये लिखते हैं एज u हमारे पास है x स्क्वेयर, इसको भी पावर में एक्सप्रेस करें तो ये x पावर -2 बनती है अगर इसको ऊपर ले जाएं। पावर में एक्सप्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें डेरिवेटिव लेने में ज़रा आसानी होती है। अब इसको चूँकि ये x का फंक्शन है तो हम लिखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या बनेगा अभी? ये बनेगा du बाई dx। अब यहाँ देखें x स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2x, x पावर -2 का क्या होगा? -2 शुरू में आएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी। अब आगे क्या होना है जी? ये हो जाएगा आगे 2x और प्लस 2x पावर -3। बेहतर होगा कि इसका एलसीएम ले लिए जाए सिम्प्लीफाई करके। तो 2x प्लस 2 ओवर x क्यूब आ गया और एलसीएम जब आप लेंगे तो x क्यूब इसका एलसीएम है, x क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा 2x पावर 4 और प्लस 2। फिर आप इसमें से बेशक कॉमन ले सकते हैं 2 और उसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन मैं रेज़ करता हूँ, ये मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिखा था ताकि आपको कंपैरिजन बता सकूँ। तो इसको हम रेज़ कर लेते हैं यहाँ से। अब आप देखें हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आई है du बाई dx की, इसमें से 2 कॉमन लें तो ये आएगा x4 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा x क्यूब। लेकिन जी एक एलिमेंट जो हमने इसका फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। अच्छा ये लिख दिया अब हमने आल्सो v हमारे पास किसके इक्वल है? x4 के। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसका डेरिवेटिव। तो फिर लिख सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा आपके पास? dv बाई dx। x4 का क्या डेरिवेटिव होगा? 4 शुरू में है और एक बार क्या हो जाएगी इसकी? कम 4x क्यूब। अब ये वैल्यू du बाई dx, ये dv बाई dx दोनों कहाँ प्लेस करनी है? स्टार इक्वेशन में। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार, हेंस अब स्टार में पुट करें तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। du बाई dv लिखा हुआ था स्टार इक्वेशन की एक तरफ और इधर du बाई dx की वैल्यू प्लेस करते हैं। du बाई dx कहाँ लिखा हुआ आपके पास? ये ऊपर है 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर x क्यूब। और ये जो dv बाई dx है इसको यहाँ हमने इन्वर्ट करके पुट करना है। तो इसको इन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? देखें 1 ओवर 4x क्यूब। अब देखें होना क्या है? ये 2 और ये 4 जब कैंसिल होंगे 2 2 4 नीचे 2 आ जाएगा, x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो x 6 बन जाएगा और x पावर 4 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। तो ये du बाई dv जो है यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको हमने u का नाम दिया था दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से किया जिसको हमने v का नाम दिया था। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो सिर्फ स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, लेबल करना u और v, बाकी जो काम है वो फिर चेन रूल का था। तो चेन रूल तो एक्सरसाइज के शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ इसका स्टार्ट नया है, यानी चेन रूल सिर्फ जो है स्टार्ट नया और चेन रूल जो है वो उसमें अप्लाई करके आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो ये असल में चेन रूल की एप्लीकेशन है
कि चेन रूल की हेल्प से आप ये भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट बड़ा आसान सा है, वो खुद भी कर सकते हैं। थर्ड, फोर्थ और जो आखिरी जो 3 पार्ट्स इसके बनते हैं उनमें देखें अगर आप तो आपको तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन लग रहे होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो आखिरी 3 पार्ट्स हैं एक पार्ट उसमें से अटैम्प्ट करूँ, जो कि ये आपके लिए कोई नया काम नहीं है, सिर्फ आपको ये 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू आइडिया सिखाना था। तो अब मैं जो आखिरी हैं उनमें से भी एक आध करता हूँ ताकि ये सारे जो हैं वो आपके कवर हो जाएं। तो शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट। अच्छा जी, आखिरी 3 पार्ट्स में से मैंने फिर ये वाला पार्ट अटैम्प्ट किया है, क्योंकि तीनों एक ही तरह के थे और हर एक में आलमोस्ट हमें क्वेश्चन रूल नज़र आ रहा था। तो मैंने ये अटैम्प्ट किया और ये हो गया, तो फिर बाकी जो 2 सिमिलर हैं वो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ भी वही सेम काम है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब एक फंक्शन ये है, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। तो आपको भी मैंने बताया कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से करना हो तो उसका मेथड हमारे पास क्या है कि हम दोनों को लेबल कर लेते हैं। लेबल किस तरह करेंगे कि एक का नाम आप u लेट कर लें, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ये u हो गया, और एक का नाम आप लोगों ने v रख लेना है, ax स्क्वायर प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस डी। ठीक है जी। आप देखें u x से लिंक है और फिर x किससे लिंक है, v के साथ लिंक है। तो हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल, जैसा मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया, बाय चेन रूल। चेन रूल से क्या होगा, u फंक्शन का डेरिवेटिव v फंक्शन की रिस्पेक्ट से। तो हम जानते हैं कि u और v डायरेक्टली लिंक नहीं है, u x से और x फिर v से लिंक है, तो चेन बनानी पड़ी हमें। तो u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx बाई डी v से। ठीक है जी। इसको हम लेबल कर लेते हैं, वही कॉल इट स्टार। अब ये 2 एलिमेंट्स कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखें, एज u हमारे पास किसके इक्वल है, u हमारे पास है ax प्लस बी और ओवर सी एक्स प्लस डी। तो लिखते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग, चूँकि ये u का फंक्शन है, x का फंक्शन है u, तो फिर इसको हम x की रिस्पेक्ट से करेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड डी यू बाई डी एक्स। ये 2 इसके एलिमेंट्स हैं, ये और ये। पहले ये कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर ये हम v की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। क्या बना जी, डी यू बाई डी एक्स। इस पर हमें लगाना पड़ेगा, चूँकि ये क्वोशंट फॉर्म है तो हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। और क्वोशंट रूल आप जानते हैं कई दफ़ा यूज़ हो चुका है अब। तो क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, फिर सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, और डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। जिस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, इसी तरह ax का डेरिवेटिव a होगा और b कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा 0। फिर cx प्लस डी, फिर ax प्लस बी एज इट इज़ हो जाएगा, और जो cx प्लस डी हमने पहले रखा था एज इट इज़, उसका होगा डेरिवेटिव। अब उसमें भी cx है, जिस तरह ax का a हुआ है, bx का b, cx का c हो जाएगा। तो cx का c और d का क्या हो जाना है 0। आप देखें डी यू बाई डी एक्स, तो क्या बनेगा, ये a यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनना है आपके पास ए सी एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ए डी। ये a मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स सी से ए सी एक्स हो जाएगा और आगे आ जाएगा माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी। ए सी एक्स से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ऊपर देखें तो सिर्फ आपको जो कैंसिलेशन ही मिली है, बाकी ए डी माइनस बी सी जो है डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास किसका आंसर, डी यू बाई डी एक्स का। इसको हम अगर प्रोमिनेंट कर दें थोड़ा सा तो ये बनेगा, दिस इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स की जो फाइनल फॉर्म है वो ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो मैं इस पर टिक लगाता हूँ, यानी एक एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी बारी है, तो अब लिखते हैं हम आल्सो v हमारे पास किसके इक्वल है,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बनेगा, सो डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें यहाँ पे जो कि क्वेश्चन फॉर्म में दो फंक्शन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम बार बार क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, रेफरेंस कोड मैं नहीं कर रहा चूँकि आप इससे फेमिलियर हैं। पेपर में आप लोगों ने रेफरेंस जब भी लिखना होगा तो रेफरेंस ज़रूर कोड कीजिएगा। देखें वी स्क्वेयर, फिर वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू, यू मीन्स ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ए एक्स स्क्वेयर है, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x और b का क्या हो जाना है 0। फिर अब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एज इट इज़, अब डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का, इसमें भी ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर लिखा जाता है अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो। अब एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x और d का क्या हो जाएगा 0। अब आप देखें यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मज़ीद जो सिम्प्लिफिकेशन होनी है, ये 2ax इससे मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वेयर एक्स क्यूब हो जाएगा और 2a dx। इसी तरह ये जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वेयर, ये 2x a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2a स्क्वेयर एक्स क्यूब और माइनस 2ab x डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी होल स्क्वेयर। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। बाकी दो जो बच गए हैं इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें 2 भी कॉमन है और साथ a कॉमन है और x भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा d माइनस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी होल स्क्वेयर। लेकिन जी ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, डी वी बाई डी एक्स की। दिस सिम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इन फाइनल फॉर्म बन गया 2ax ओवर डी माइनस बी और डिवाइडेड बाय आ गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी का होल स्क्वेयर। तो मैं इनको हाईलाइट करता हूँ। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई थी, डी यू बाई डी एक्स, ये आ गई डी वी बाई डी एक्स। अब दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है हमने, स्टार में, और उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगी। तो देखते हैं पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार। स्टार का मतलब है जहाँ हमने चेन रूल लिखा हुआ है वहाँ पे पुट करनी। तो ये मैं रेज़ करता हूँ और ये स्टार भी आपके सामने लिखी है, मैं इसको रेज़ नहीं कर रहा ताकि ये नज़र आती रहे आपको। स्टार में पुट करेंगे तो क्या होगा, सो स्टार इम्प्लाइज पहले क्या आएगा डी यू बाई डी वी। अब इसमें पहली वैल्यू डी यू बाई डी एक्स, तो देखें वो ये लिखी है आपके पास डी यू बाई डी एक्स। तो ये प्लेस कर दें ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर। और दूसरी वैल्यू हमारे पास डी एक्स बाई डी वी है, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास डी वी बाई डी एक्स। तो ये जब वहाँ प्लेस करेंगे तो इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। तो इन्वर्ट करेंगे तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी होल स्क्वेयर ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 2ax इंटू डी माइनस बी जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसमें और कोई सिम्प्लिफिकेशन नहीं हो रही, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं बस। तो बाकी यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ए डी माइनस बी सी फिर ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी होल स्क्वेयर। तो यूजुअली ये लास्ट स्टेप्स में कुछ ना कुछ कैंसिल हुआ करता था, लेकिन इसमें कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही। तो फिर यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। जो मैंने सिमिलर और आसान पार्ट्स है वो आप पे छोड़ें। एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 2.5 हम स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।